खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वहीं आरजेडी में शामिल हुई वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं ये दोनों सरकारें। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवा हैं, उन्होंने एक नई सोच की शुरुआत की है, वे सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं। तो करिश्मा राय आरजेडी में अब शामिल हो गई हैं और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। राजद एक ऐसी पार्टी है जिसने सदैव समाज अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, शोषितों, वंचितों, दलितों, गरीब पिछड़े भाइयों, इन सब के लिए ये पार्टी हमेशा सदैव तत्पर रही है इनके उत्थान के लिए। आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय लालू यादव जी वो बस एक आम नेता नहीं है, वो युग पुरुष है, वो एक विचारधारा है। श्रीकांत प्रत्यूष हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। श्रीकांत, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से ही हम देख रहे हैं कि सुगबुगाहट तेज है और इसको लेकर तमाम पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। इन सब के बीच करिश्मा राय की जो एंट्री हुई है आरजेडी में, उसको लेकर क्या फिलहाल इस वक्त बिहार की राजनीति में हलचल मच रही है? देखिए, लालू यादव ने बड़ा गेम खेला है। आपको पता है कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय अलग हो चुकी हैं, तलाक का केस चल रहा है। अब चर्चा ये थी कि ऐश्वर्या राय चुनौती बन सकती हैं तेज प्रताप और तेजस्वी के लिए विधानसभा चुनाव में। वो चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, सत्ताधारी दल उनको चुनाव मैदान में उतार कर तेजस्वी और तेज प्रताप को चुनौती दे सकता है। और ये डर है, तो इसी डर को खत्म करने के लिए लालू यादव ने बड़ा गेम खेला है और ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन को पार्टी में शामिल करा दिया है। ये चचेरी बड़ी बहन है जिनको शामिल कराया गया है। तो अब तेज प्रताप तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मोर्चा खोलेंगी ऐश्वर्या राय, तो उनके मोर्चे का मुकाबला उन्हीं की बड़ी बहन करेंगी। तो ये बड़ा दिलचस्प कहानी है। आपको पता ही है कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव विधान परिषद जाना चाहते थे, लेकिन लालू यादव चाहते थे कि तेजस्वी विधान परिषद जाएं। जिस तरह से नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधान परिषद के जरिए सदन में जाते हैं और मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं और अपने चुनाव लड़ने के झंझट से मुक्त हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो चाहते थे लालू यादव कि तेजस्वी यादव विधान परिषद से चले जाएं सदन में और चुनाव की लड़ने की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं, पार्टी के लिए काम करें। लेकिन तेज प्रताप पड़ गए कि हम भी जाएंगे विधान परिषद, क्योंकि उनको डर था अपनी पत्नी ऐश्वर्या से कि कहीं उसी से मुकाबला ना हो जाए। तो दोनों भाई के विधान परिषद तो भेज नहीं सकते थे लालू यादव, खराब मैसेज जाता, तो दोनों का टिकट कट गया। अब दोनों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब दोनों का चुनाव लड़ना पड़ेगा तो ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है और उसी चुनौती के मुकाबला के लिए ऐश्वर्या राय की बड़ी बहन को आरजेडी ने पार्टी में शामिल करा दिया है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। अब जो यादवों की गोलबंदी तोड़ने की कोशिश हो रही थी, लालू यादव की पार्टी के पक्ष में जो यादव गोलबंद हैं, उस गोलबंदी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी ऐश्वर्या राय के जरिए, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है लालू यादव ने। और मुझे लगता है कि अब ऐश्वर्या राय की मुश्किल बढ़ेगी। पहले तेजस्वी और तेज प्रताप मुश्किल में थे, लेकिन अब ऐश्वर्या राय की बहन आ गई है तेज प्रताप तेजस्वी की तरफ से। अब वो प्रोटेक्ट करेगी तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू के परिवार को। तो ऐश्वर्या राय एक तरफ आरोप लगाएंगी और उनके आरोपों का जवाब उन्हीं की बड़ी बहन देगी। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि चर्चा ये है कि जेडीयू से ऐश्वर्या राय तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव मैदान में आ सकती हैं। हालांकि बात तो बीजेपी से भी चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि किसके टिकट पर लड़ेंगी, लेकिन तय है कि किसी न किसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी वो चुनाव और तेजस्वी तेज प्रताप को उनकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो आज जो ये बड़े धूमधाम के साथ पार्टी में उनको शामिल कराया गया, इसका मकसद यही है, क्योंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक नहीं है। दारोगा प्रसाद राय के बेटे जरूर हैं, लेकिन चंद्रिका राय बड़े नेता हैं। विधान राय जिनकी बेटी शामिल हुई है आरजेडी में, वो व्यापारी हैं।
लेकिन उनको लाया गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऐश्वर्या राय को के विरोध को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए। बिल्कुल। इस बीच अभी हमने दर्शकों को सुनाया तेजस्वी यादव को भी कि क्या कुछ उनका कहना था। उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इसके अलावा जो राशन योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी तमाम बातें कही। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीकांत क्या लगता है, क्या कुछ बेसिक फैक्टर होंगे? देखिए, तेजस्वी यादव प्रवासी मजदूरों की समस्या को मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा इसको बना पाना बहुत आसान काम नहीं होगा। देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक तेजस्वी यादव बात करेंगे तो सत्ताधारी दल उन पर हमला करेगा ये कहकर कि उनके राज को महाजंगल राज कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था। तो तेजस्वी यादव ऐसे ही उनका परिवार आरोपों से घिरा हुआ है, तो कानून व्यवस्था पर कैसे उंगली उठा सकता है? भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते नीतीश कुमार पर। और प्रवासी मजदूर हैं जिनको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं तेजस्वी यादव, उनको खुश करने में नीतीश सरकार और मोदी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी जी ने जो गरीब रोजगार योजना शुरू की है, गरीब कल्याण रोजगार योजना, उसके तहत बिहार के 38 में से 32 जिले कवर किए गए हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ के 25 जिले कवर किए गए हैं, बिहार के 32 जिले कवर किए गए हैं। बिहार में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको नवंबर तक राशन देने की व्यवस्था हो गई है, हुई है पूरे देश में, लेकिन बिहार में चुनाव है तो ज़्यादा लाभ मिलेगा बिहार में। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, लेकिन चुनावी स्टंट है लेकिन फायदा तो सीधे मिल रहा है उन लोगों को जो गरीब हैं, जो प्रवासी हैं, उनको तो नवंबर तक का अनाज फ्री में मिलेगा। तो किसका साथ देंगे वो? तेजस्वी यादव का जो वादा कर रहे हैं अच्छा बेहतर जीवन देने का, रोजगार देने का, कि नीतीश और मोदी सरकार का साथ देंगे जो उनको कुछ दे रही है संकट की इस घड़ी में? तो चुनावी मुद्दा ये तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के आते आते कौन कौन सी तस्वीरें सामने आती है बिहार से। श्रीकांत, आप हमारे साथ बने रहिए।